गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है वो इस समय के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में है जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। कभी ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, कभी पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि गेट की रिस्पांस शीट कब आएगी और डिले क्यों हुई है। So, to the best of my knowledge and my ability, I'll try to answer this question which you are asking me again and again. So, I thought let's make a session and discuss it कि क्यों गेट की रिस्पॉन्स शीट जो है वो इस बार डिले हुई है और कब आने वाली है, क्योंकि कई जगह से डेट जो है वो आइडिया लग गया है कि कब रिस्पॉन्स शीट जो है वो आएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि गेट की रिस्पॉन्स शीट डिले क्यों हुई, कारण क्या है। तो देखो भैया, इसका एक सिंपल सा कारण है। अगर आप गेट के पैरेलली जो आईआईटी दूसरा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अगर आप उस एग्जाम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेट की रिस्पॉन्स शीट डिले क्यों हुई है। सर, आप किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट जैम। मैं जैम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? खाने वाला नहीं। जिन बच्चों को पता है सही है, जिनको नहीं पता, जैम क्या होता है? जैम इज अ जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। दिस इज अ जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक है, तो इसमें कई डिसिप्लिन के लिए होता है। यू कैन गूगल इट एंड यू कैन गो एंड चेक द इन्फॉर्मेशन कि जैम क्या है। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम ऑन व्हाट इज जैम। पर आईआईटी मास्टर्स के लिए ये भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है विच इज पैरेलल टू गेट जो रहता है। और अगर आप एग्जाम डेट देखेंगे जैम की जो नॉर्मली रहती है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसके एग्जाम से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हुई है डिले, इस बार क्या रीजन रहा है। अगर आप 2024 की बात करेंगे तो इनकी एग्जाम डेट जो थी, मैं यहां लिख देता हूं। आप जैसे ये डेटा देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि डिले क्यों हुई, क्या रीजन था। तीन डेट्स होती है। एग्जाम डेट होती है, फिर रेस्पॉन्स शीट की डेट होती है, फिर आंसर की डेट होती है। इन तीन डेट्स पे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। तो जो आपकी एग्जाम डेट थी 2024 की बात करें अगर हम जैम की, तो 2024 में 11 को फरवरी को पेपर था, 15 फरवरी को आपकी रेस्पॉन्स शीट आई और 19 फरवरी को आपकी आंसर की आई। इसी तरह से 2023 के लिए भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बट आई वोंट बी वेस्टिंग मच ऑफ टाइम कि क्यों ये सब कुछ। तो ये सब रहता है। पर इस बार क्या हुआ है, इस बार जैम की जो आंसर शीट है, जो सॉरी रिस्पॉन्स शीट है, वो अकेली नहीं आई। इसी वजह से सब कुछ चेंज हुआ है एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल्सो। जैम में इस बार आईआईटी ने रेस्पॉन्स शीट और आंसर की इकट्ठी दे दी। आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया था इस बार जैम वाला जो था, और 14 फरवरी को दोनों इकट्ठे आए। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो हमारा गेट का भी है वो इकट्ठा आएगा। हमारी रेस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली ये लोग देंगे। उससे आईआईटी को कुछ फायदा भी है, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन से गलत भी हो सकती है। उससे आईआईटी को फायदा भी है। पहले रिस्पॉन्स शीट दे देते हैं, आंसर की नहीं देते, फिर डिस्कशन चालू हो जाती है, मेरा ये सही है, आईआईटी ने गलत कर दिया, फिर जगह जगह हल्ला पड़ जाता है। तो टू अवॉइड ऑल दैट न्यूसेंस एंड एवरीथिंग, आईआईटी इकट्ठा ही दे दे, तो फिर आंसर तो पता लगेगा आईआईटी का क्या है। अब यू आर 100% श्योर तो चैलेंज इट। तो इसलिए वो दोनों इकट्ठा दे सकते हैं। दैट कुड बी द रीजन। जो मुझे हर बार लगता था कि यार अलग अलग क्यों दे रहे हो, इकट्ठे दे दो यार। क्यों देते हो पहले तुम, फिर 2-4 दिन के बाद आंसर की देते हो। जस्ट यू नो रिलीज इट साइमल्टेनियसली। तो दोनों इकट्ठा देने की वजह से हो सकता है कि ये डिले हुआ। दूसरा, अगर आप डेट्स भी देखेंगे आईआईटी की थ्रू आउट इस बार, एग्जाम की नोटिफिकेशन की डेट, एडमिट कार्ड मिलने की डेट, सब हर डेट अगर आप नोटिस करेंगे हर बार डिले हुई। सिर्फ एग्जाम डेट को छोड़ दो, मैं भी दिखाता हूं आपको, हर बार डेट जो है वो डिले हुई है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि कैसे डिले हुई है, लेट मी शो यू। अच्छा, बिफोर आई टेल यू दैट,
एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने कल भी इसके लिए सेशन लिया था, अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो आपके लिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि बेटा जो रैंक प्रिडिक्टर है वो लाइव हो चुका है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लाइव प्रिडिक्टर, यू ऑलरेडी नो दैट। अगर आपको पता होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, वहां जाके लॉगिन करना अपना लॉगिन आईडी लेके, व्यू रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करना। जब आप व्यू रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो जो यूआरएल होगा उसको कॉपी करके आप लोग क्या करेंगे, यू विल कॉपी द यूआरएल एंड आफ्टर कॉपिंग द यूआरएल आप लोग आएंगे अनअकैडमी के इस पेज पे। गूगल पे अनअकैडमी रैंक प्रेडिक्टर लिख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके यहां आ जाना। कुछ नहीं करना है, बस यहां पे आके अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, इलेक्ट्रिकल ईसी जो भी है, यहां पे अपना यूआरएल पेस्ट करना, यहां पे यूआरएल पेस्ट करना, प्रिडिक्ट माय रैंक और अपना रैंक प्रिडिक्ट कर लेना, द एक्यूरेट रैंक यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो दिस इज द वे यू कैन चेक द रैंक, ठीक है। अब चलते हैं डेट्स में, जो आपको कह रहा था, और कब रिस्पॉन्स शीट आ रही है, आंसर की आ रही है, वो भी मैं आपको डेट बता रहा हूं। सो ये जो है आईआईटी की साइट पे अगर आप जाएं और डेट्स देखें तो सबसे पहले जब आपका ओपनिंग डेट हुई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की, सेट 24 को थी, 28 को की इन लोगों ने। फिर डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो थी 26 को थी, 3rd तक करी। क्लोजिंग डेट एक्सटेंड करी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, 7 तक थी, 11 को करी। एडमिट कार्ड अवेलेबल होने थे 2nd को, 7th को हुए, तो सारे 4-5 दिन डिले चला है काम, तो इसलिए ये भी थोड़ा डिले हो। मोर ओवर आंसर की एंड रिस्पॉन्स की इकट्ठे दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हुआ है। बट अब सर आएगा कब, ये क्या लग रहा है आपको, किस डेट पे जो है ये आप स्कैन करके यहां से भी बेटा उस पे जा सकते हैं रैंक प्रेडिक्टर पे। मैंने कल भी सेशन में डेट बताई थी जो मुझे लग रही है। इफ यू गो राइट नाउ इन द न्यूज एंड एवरीवेयर एंड उसमें लिख भी रहे हैं कि वी हैव टॉक टू दिस एन अथॉरिटी एंड ऑल दैट, जो डेट जगह जगह बोली जा रही है वो 26 की बोल रहे हैं। 26 फरवरी की जो है वो डेट जो है ये लोग बोल रहे हैं, मतलब कल के लिए। और कई जगह लिखा हुआ है वी हैव टॉक टू द अथॉरिटीज, दे सेंट इन द लास्ट वीक ऑफ द फरवरी। तो भाई लास्ट तो आई गया, और कितना लास्ट करना है। तो 26 मैंने कल भी बोला था, मुझे लग रहा है 26 में, आज भी बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है कल रिस्पॉन्स शीट और आंसर की आ जानी चाहिए। सो बी एक्टिव टुमारो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट दैट, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाट आई थिंक बेसिकली, एंड आई थॉट टू मेक अ सेशन अबाउट इट। एंड सेकेंडली, वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, those who want to prepare for engineering services and they want to know from where to prepare the non-tech and extra technical subject for EC and electrical, we have launched new batches for that. These are the details. प्रगति बैच जो है वो आपका जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए है, अभी कल ही शुरू हुआ है। वी हैव स्टार्टेड विद जनरल एप्टीट्यूड। इस बैच में मैं खुद जो है सब्जेक्ट्स लूंगा, नॉन टेक्निकल के 2-3-4 सब्जेक्ट्स में खुद पढ़ाऊंगा, बाकी आपको जसपाल सर पढ़ाएंगे, यू नो दे आर द टॉप एजुकेटर्स, हर कोई जानता है। मोंडल सर पढ़ाएंगे, अमन राज सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, विजय सर आपका करंट अफेयर्स लेंगे, गुरपाल सर आपका मैथमेटिक्स लेंगे। तो सारे के सारे 10 सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, इट्स वेरी चीप, 20,000 का कोर्स है, लेकिन अभी अर्ली बर्ड ऑफर के लिए आपको ये मिल रहा है 5,999 का। बट इफ यू वांट दिस अमाउंट, आपको कोड चाहिए होगा, कोड है मेरा नाम, उसके आगे लगाना है MAX, मैक्स। सो यू कैन यूज दिस कोड टू गेट दिस डिस्काउंट। और ये थोड़ी देर के लिए है, बिकॉज जैसे ही टीचर्स ज्यादा पढ़ाना शुरू करेंगे, बैचेस खुल जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चे जो है वो क्वालिटी देखेंगे, बिकॉज सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। दे विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गिविंग एंड देन वी आर गोइंग टू रेज द प्राइसेस। ये सिर्फ इनिशियल बर्ड डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, तो आप इसको अवेल कर लीजिए। वैसे भी 1 मार्च से सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो अगर आप आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे बैचेस फ्री हैं, ये वाला भी फ्री है। देन विजय पद बैच, ये ESC टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए है। ये विजय पद बैच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इसमें ये 3 सब्जेक्ट कल शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी प्राइसिंग जो है वो 15,000 है। पर प्रेजेंटली अर्ली बर्ड ऑफर मैंने कहा आपको चल रहा है हर केस में, तो ये आपको बैच मिल रहा है 3,499 का। इसमें आपको 15 के 15 टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। खाली टेक्निकल सब्जेक्ट में वो नहीं बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा है,
सारे मिलेंगे, मतलब जो गेट के सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो सारे आपको लाइव करवाए जाएंगे। सो यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री टेक्निकल। इसमें मेरे आपको नेटवर्क का, कंट्रोल का, सिग्नल का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे सारे वो सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड द संकल्प बैच जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, सेम टेक्निकल, प्राइस सेम है 15,000, अर्ली बर्ड ऑफर 3,499। यू विल हैव टू यूज द कोड आदित्य मैक्स। और इसमें अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर शुरू हुआ है, इसमें भी आपको 15 के 15 सब्जेक्ट जितने भी हैं इसके इलेक्ट्रिकल के वो मिलेंगे, मतलब मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, मतलब ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल गेट। गेट वाले रिकॉर्डेड रहेंगे, बाकी सारे आपको लाइव करवाए जाएंगे इस बैच में। सो ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल, जल्दी तैयारी शुरू करिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड आई हैव टोल्ड यू द रीजन व्हाई इट इज गेटिंग डिलेड, एंड आई tomorrow we are expecting that the response sheet and the answer key should come together. So that's it from my side. Take care. Bye bye.